Hello, my dear friends. Very good evening to all of you. So yesterday we were talking about कि क्या नाम हमें एक दूसरे से what particular name I can call you. So I was thinking and मुझे suddenly एक बहुत अच्छा नाम याद आया. Whom I really my loved one I call with that name. So I will call all of you with my lord, with the name my lord. मेरे भगवान या माई लॉर्ड, भगवान भी ठीक है, माई लॉर्ड भी ठीक है. सो माई लॉर्ड, यस्टरडे वेयर वी वर, हम कहाँ थे कल. तो मैंने इंट्रोडक्शन तो अपना दे ही दिया, रोज़ रोज़ अपना इंट्रोडक्शन दूंगा नहीं अनटिल एंड अनलेस. चलो दे भी देता हूँ यार. आई एम माई सेल्फ भारत. इट्स ओके फॉर यू, चलता है. तो भाई कल हम कहाँ थे. कल हम बात कर रहे थे, वी वर स्टार्टेड आवर चैप्टर आवर इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़, हमारी अनंत क्षमताएं. हम उसके दो पैराज डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी. फिर उसके बाद हम आगे का अभी हमें जस्ट अ मोमेंट. I'm not distracting, I'm just giving you background music so you can enjoy this not class, not session, but this moment or this time more. Just a moment, sorry to make you wait. हाँ, तो कल हम बात कर रहे थे हमारी अनंत क्षमताएं. इसके बारे में पहले तो हमने वो वाला पैरा डिस्कस किया था जहाँ पे माय गुरुजी इज टेलिंग अबाउट आवर इन्फिनाइट कैपेबिलिटीज़. परमहंस योगानंदा, आई थिंक आई टोल्ड यू यस्टरडे. वो बता रहे थे कि एक साधारण व्यक्ति की सोच से कहीं अधिक विशाल है. मतलब जो भी हमारी कैपेबिलिटीज़ है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो सोच सकता है उससे भी बहुत अधिक है. टू मच, इवन बियॉन्ड आवर थिंकिंग. मैं हल्का सा ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ कल का, सो वी कैन गो इन दैट फेज. हम कल से दोबारा कल वाले वाइब में जाके वो कंटिन्यू कर सकें. और फिर फिर हमने ऐसा डिस्कस किया था कि जैसे एक छोटे बल्ब में लाइट थोड़ी दिखती है, लेकिन वो लाइट हो तो वो लाइट तो इन्फिनाइट पावर है ना. उसे कितनी बड़ी बड़ी मशीन्स चल रही है, सब कुछ चल रहा है. तो वीवर हमने उतना ही हमने कल पढ़ा था. आज हम उससे आगे डिस्कस करेंगे. तो बिफोर डिस्कस लेट्स टॉक फॉर सम टाइम. गाइस देखो, पता है यार, टू बी ऑनेस्ट, टू बी डेड ऑनेस्ट, मैं भी आप ही लोगों की तरह हूँ. और आई एम स्टिल गोइंग थ्रू माई I'm still healing myself. I'm still fighting with my debts. I still have complaints. Nothing, but things are getting better from past. But still, I'm in the same phase, and I have a definite feeling that we will be healed completely. We all will be fulfill the purpose why we came here in this incarnation only. This is my intuitive feeling. बिकॉज यार तुम देखो ना यार, कितनी ज़िंदगी निकल गई यार. 29 का हो गया मैं भी, और तुम भी पता नहीं कितने के हो गए, तुमको पता होगा. चला सब कर लिया यार, मज़ा ही नहीं आ रहा ज़िंदगी में. वी ट्राइड एवरीथिंग यार. कुछ तो ऐसा होगा ना जो परमानेंट मज़ा देगा, परमानेंट ब्लिस देगा. यार देखो, सबसे पहले हमने शुरू कर रहा था ये करके मज़ा आएगा. कुछ दिन आया मज़ा, फिर हमने सोचा, फिर मज़ा आना बंद हो गया. वी स्टार्ट गेटिंग बोरिंग. फिर कुछ नया ट्राई किया. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मेंट. फिर कुछ सोचा, फिर वो भी हमारे लिए एक थ्रेशोल्ड आ गया उसमें. फिर कुछ नया ट्राई किया, उसमें भी थ्रेशोल्ड आ गया. फिर कुछ नया ट्राई किया, थ्रेशोल्ड आ गया. लेकिन इधर थ्रेशोल्ड नहीं आ रहा है. हाँ, कभी कभी पुराने वाले थ्रेशोल्ड में चले जाते हैं, बट इधर थ्रेशोल्ड नहीं आ रहा है. इधर मज़ा आ ही रहा है. तो मे बी, नॉट मे बी, बट
चलते तो हैं जब हमने सब कुछ ट्राई किया. वी हैव ट्राइड एवरीथिंग. वी हैव ट्राइड ड्रिंक्स, स्मोकिंग, सब कुछ, मतलब everything, drugs, everything we have tried. Even I have tried. I don't know about you, but I've tried everything. To just to know what is it, just to make that feeling, just to feel that feeling, just to feel the pleasure. But थोड़े दिन मज़ा आया, उसके बाद वही स्टार्ट आ जाता है, कुछ नहीं होता. Why not this? यहाँ भी ट्राई करते हैं ना. मतलब यार ट्राई तो हर चीज़ करना बनता है ना. यहाँ आए हैं तो वी शुड गिव इट अ ट्राई टू एवरीथिंग एटलीस्ट. तो आगे का स्टार्ट करते हैं. सो आई एम रीडिंग, देन 1 minute pause, then I will explain it according to my perception. Or if you want to read it, you can order it from the website, YSS website, or from the Amazon, wherever you want. Its book is where there is light. So I will start. प्रत्येक मनुष्य उस महान असीम परमात्मा की एक अभिव्यक्ति है. चूंकि आप परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं, अतः आपको अपनी असीम क्षमताओं को व्यक्त करने का प्रयास करना चाहिए. आप वास्तव में जो कुछ हैं, उस प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी कभी भी आपने उत्कट कामना की है. ईश्वर आप में जिस तरह से अभिव्यक्त है, वैसे किसी अन्य मनुष्य में व्यक्त नहीं है. आपका चेहरा किसी अन्य व्यक्ति के चेहरे जैसा नहीं है. आपकी आत्मा किसी अन्य व्यक्ति की आत्मा जैसी नहीं है. आप स्वयं में पर्याप्त हैं, क्योंकि आपकी आत्मा में ही सभी निधियों से बड़ी निधि है ईश्वर. गुरु से. तो here he is saying, here वो बता रहे हैं कि we have infinite possibilities. तो हमें we should give it a try to express our infinite capabilities. We should give it a try. We should never compromise. ठीक है यार, ऐसा नहीं. No, we should at least give it a try. In real what we are, हम वास्तव में जो भी हैं, वी आर बियॉन्ड आवर परसेप्शन. जो भी हम सोच सकते हैं ना, यार मेरे पास ये होगा तो बहुत ऐसा हो जाएगा, या मेरे पास वो होता, या मेरी ज़िंदगी में वो होती, या मेरी ज़िंदगी में वो होता, तो उससे भी बहुत आगे हैं हम. उस सोच से भी बहुत आगे हैं हम. मतलब हमने हमारी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए, मतलब डेडली वी वांट दैट ना, हमने कोई हमारी डिज़ायर है, उस डिज़ायर से भी बहुत बियॉन्ड है हम. Because we are not, whatever we desire, whatever we are looking, it's all are limited na. But look at our mind, look at our our thinking power. कहीं से कहीं कुछ भी whatever we want to think, we can think. Don't you think it's incredible? I to think. Even you think too. You are not just, you are pretending to that it's not worthy as it should be. Even I think, I also feel the same time, sometime. But it is worthy, and we have to accept it, because there is no other option. Those those limited things won't satisfy us. अरे यार satisfy तो होना है ना. आए क्यों है यहाँ पे? अपने आप को तो जानना है ना. अपने आप को, मतलब why God made me? Why He made this world? Why this everything? Why human? Why man? Why woman? Why everything? Why? We should
have urge to ask ourselves that why. तो आप ये बात देखो यार, इतनी सी बात देखो ना, अब हमारा चेहरा है एक A4 साइज के पेपर की बराबर साइज होती है, उसी साइज में बनाया तो है ना किसी ने। जब मोबाइल बनाने वाला कोई है, लैपटॉप बनाने वाला कोई है, लाइट बनाने वाला कोई इन्वेंटर है, तो हमारा भी तो कोई इन्वेंटर होगा ना। हम ऐसे तो है नहीं कि भाई टपक गए आसमान से, किसी ने तो ये फेस डिज़ाइन किया होगा, तुम्हारा मेरा सबका। तो देखो यार, A4 साइज के पेपर में वही 2 आंखें हैं, वो 2 कान हैं, एक मुंह है, वही हेयर्स है, बट उसमें भी हमको सब डिफरेंट दिखता है। मतलब कितनी क्रिएटिविटी है वहाँ पे, कितने सारे लोग हैं और सबका चेहरा अलग है। Isn't it beautiful? Isn't it a point to make us think? I think it is. It is यार, it is भगवान, it is. It mean what? जितने चेहरे उतनी पॉसिबिलिटीज। हम तो क्या कर रहे हैं भाई, ये हमने तो एक सिनेरियो बना दिया है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे करके वैसे करना है, बस वैसा हो जाना है और सक्सेसफुल हो गए। नो, दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ सक्सेस। मीनिंग ऑफ सक्सेस दिस टाइम, अभी मैं तुमसे बात करते समय मुझे फील हो रहा है कि जिस पर्पस के लिए हमें भगवान ने यहाँ भेजा है, उस पर्पस को अंटिल अपन फुलफिल नहीं करेंगे, वी आर नॉट सक्सेसफुल। आई थिंक चाहे हमारे पास अरबों रुपया हो, चाहे हमारे पास सब कुछ हो। जस्ट अ मिनट, सॉरी अगेन टू मेक यू वेट। You can download your music at higher quality. Listen to songs ad-free and play them in any order. Tap the banner to learn more. हाँ, तो वेयर आई वॉज ऑन जितने चेहरे उतनी पॉसिबिलिटीज़ है। और जब तक हम अपनी जो गॉड गिवन पॉसिबिलिटी है, जिसके लिए इस शरीर में उन्होंने मतलब इस पार्टिकल, इस सोल को भेजा है, वो जब तक पॉसिबिलिटी पूरी नहीं होगी, मेरी जो थर्स्ट है वो कभी पूरी नहीं होगी। और तब मैं सोचूंगा नहीं, अगर मैं सोचूंगा नहीं उस चीज़ के बारे में कि वो मुझे कैसे करना है, तो मैं नीचे की तरफ ही जाऊंगा। नीचे की तरफ मतलब क्या, मैं लस्ट में खोऊंगा, कभी नशों में जाऊंगा, कभी बाहर देखूंगा, कभी पब्स में देखूंगा। क्यों? क्योंकि आई एम लुकिंग फॉर दैट फायर। मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा, मुझे जो दिख रहा है वहीं जाऊंगा ना। तो दैट इज वाई गॉड मेक दिस डिफरेंट फेसेस, क्योंकि उन्होंने हम सबके लिए जितने भी हम सब हैं ना, हम सबके लिए एक बहुत बड़ा टास्क देके रखा है। और अनटिल एंड अनलेस हम उसको फुलफिल नहीं करेंगे, हमको मज़ा ही नहीं आएगा। मज़ा आएगा थोड़ी देर के लिए, फिर बोर हो जाएंगे। और वो सबसे बड़ा वो टास्क है, आई थिंक, टू एटलीस्ट नो ईच अदर, नो अवरसेल्व्स। I mean, I'm sorry for each other also. When we know ourselves, we will automatically know each other, because we all belong to one, na? Isn't it? I want you to think about it. I want you to analyze about it. कब तक अपने आप से दूर भागते रहोगे? कब तक? मैं भी भाग रहा हूँ, हम कब तक अपने आप से दूर भागेंगे? कभी ना कभी तो आना पड़ेगा ना यार। हम 5 मिनट अकेले नहीं बैठते मोबाइल निकाल लेंगे, बैठेंगे, किसी से बात कर लेंगे, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। वाई करना है, ठीक है, जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो करो, बट वाई वी आर डिपेंडिंग ऑन एवरी टाइम ऑन एवरी ऑब्जेक्ट और एवरी पर्सन? वाई? वी आर इंडिपेंडेंट। भगवान ने हमारे साथ तो कुछ लगा के नहीं भेजा था ना, मोबाइल लगा के भेजा था, या हमारे साथ किसी को नहीं। वी हैव केम हियर अलोन। तो वो तो एटलीस्ट हमें जानना पड़ेगा ना, हमको जाने बिना समझ ही नहीं पाएंगे।
तो वो शुरू कैसे होगा? क्यूरोसिटी से। तो क्यूरोसिटी आएगी तो फिर आगे सब कुछ होगा। हो रहा है ना, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ होगा। थिंग्स विल गेट हैपन। बहुत ज़्यादा कभी कभी एक्सप्लेन हो जाता है। आई थिंक आई प्रे दैट वी कैन कनेक्ट विद ईच अदर। I can my Lord like my presentation about themselves. You are my Lord. I'm telling about you only and me only. What I perceive through my Guru's wisdom. So here my Guru is saying, सभी महान गुरुजन बताते हैं कि इस शरीर के भीतर हमारा आत्मा उस ईश्वर की चिंगारी है जो सबका पोषण करते हैं। He is saying all great gurus are telling in this body that soul is the spark of that infinite power, that infinite Lord, that God. वो आप उसको कुछ भी बोल सकते हो। आई वॉन्ट से कि आप उसको भगवान ही बोलो, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, एथिस्ट, जो भी है, आप जो भी बोलना चाहो। लेकिन इस शरीर के अंदर जो मतलब जिससे ये शरीर है, until unless जिसके होने से ये शरीर है ना, जिसके होने से ये शरीर है, वो ईश्वर ही है। और वही तो इसका पोषण कर रहे हैं। क्योंकि उनके बिना तो संभव ही नहीं है ना। हम ठीक है, हमारी मेडिकल साइंस, हमारा सब कुछ बहुत आगे बढ़ गया, बट स्टिल यार हम एक सेल तक पहुंच पाए। सेल के भी फिर डेप्थ में कितना, वी कैन नॉट फिगर आउट इट विद लाइक द स्पीड वी आर गोइंग। वी हैव टू गो within us first, that we can then we can know, definitely sure about it. That is only the way. So I'm again starting the another para. हमारा सच्चा व्यक्तित्व कहाँ से आता है? It's a good question mark. Where our real character comes from? Ask yourself. Comes from Lord, comes from God. वह ईश्वर से आता है। मेरे गुरु कह रहे हैं, वे परम चेतना है, परम अस्तित्व है और परम आनंद है। वे परम चेतना है, परम अस्तित्व है और परम आनंद है। अपने अंतर में एकाग्रचित होकर आप अपनी आत्मा के दिव्य आनंद को सीधे भीतर में अनुभव कर सकते हैं और बाहर भी। अपने अंतर में एकाग्रचित होकर आप अपनी दिव्य आत्मा के आनंद को सीधे भीतर में अनुभव कर सकते हैं, और तब भीतर में कर लेंगे तो बाहर भी होगा। यदि आप स्वयं को इस चेतना में स्थिर रख सके तो आपका बाह्य व्यक्तित्व विकसित हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? हमने अपने आप को फोकस किया इनसाइड, यहाँ पे हार्ट सेंटर पे, जो भी जहाँ पे भी आपको लगे, मतलब अपने अंदर हमें फोकस किया। थॉट्स से अलग फोकस्ड, जैसे एक फोकस होने के बाद हमने हमारी उस फोकस होते गए इतने फोकस हो गए कि हमको जो ट्रूथ है ब्लिस, दैट लव, वो हमको रिवील हो गया। बिकॉज वी आर दैट ना। लेकिन हम तो भटके हुए हैं, कभी इस थॉट के पीछे, कभी उस थॉट के पीछे, कभी वहाँ। तो फोकस हो गए तो वो ब्लिस हमारे लिए रिवील हो गया। तो हम उस ब्लिस वाले स्टेट को अगर स्टेबल रख सके, जैसे मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ फोकस हो गए, तो आफ्टर गेट ट्राई मुझे वो
वो आनंद वाली स्थिति आ गई मेरी। अभी मैं उस आनंद वाली स्थिति को अगर स्थिर रख पा रहा हूँ, स्टेबल रख पा रहा हूँ, तो मेरा जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है ना वो अपने आप डेवलप हो जाएगा। मतलब जिसके लिए इस व्यक्तित्व को बनाया गया है वो अपने आप निखर जाएगा। तो दैट इज ओनली द वे। हम क्या करते हैं, भाई उसका व्यक्तित्व तो अच्छा है यार, ही इज रियल, मतलब वैसा बनना है मुझे, वैसा बनना है। नो, वी ऑल आर डिफरेंट। अगर वैसा बनाना होता तो वो सबको सेम सेम बना देते ना, लेकिन उन्होंने सबको डिफरेंट बनाया। बिकॉज जैसे सोच के देखो ना यार, मजा तभी आएगा ना तुम बनोगे। और वो तुम रियल कैसे बनोगे, तुम रियल ऐसे बनोगे जब फोकस हो जाओगे। फोकस होना इज, उसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। देयर इज नो अदर ऑप्शन। और नहीं होगे तो फिर ठीक है, थोड़े टाइम के लिए मजा आएगा, लेकिन फिर वही दुख। क्यों? क्योंकि जब तक जिसके लिए यहाँ आए हो, जो तुम्हारा रियलिटी है वो बाहर नहीं आएगी तो तुमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं। तो फिर तुम इधर नशा, उधर वो, यहाँ चला जाता हूँ, वहाँ घूम लेता हूँ, वहाँ हो जाएगा, ऐसे ही भटकते रहोगे। मैं भी भटका हूँ, क्योंकि और भटक भी रहा हूँ। थोड़ा समझ आने लगा, थोड़ा, बट भटक अभी वी ऑल आर ऑन द सेम फेज, बट थोड़ा समझ आने लगा। और मुझे पता तुम्हें भी आ रहा है। अब तुम उसको मानो चाहे मत मानो, अभी मानना तो पड़ेगा। आज नहीं कल मानना पड़ेगा, 10 साल बाद मानना पड़ेगा, 20 साल बाद मानना पड़ेगा। इट्स अप टू यू। जितना जल्दी मान लोगे, फोकस होना शुरू कर दोगे, बट रियलिटी विल कम आउट। और ये देखो कितनी अच्छी लाइन बोल रहे हैं, हमारा बाह्य, आपका बाह्य व्यक्तित्व, हमारा बाह्य व्यक्तित्व विकसित हो जाएगा और सब प्राणियों के लिए आकर्षक बन जाएगा। Isn't it beautiful? हम यही तो चाहते हैं कि सब हमको लाइक करें। तो वो गुरुजी बता रहे हैं कि वो सारे प्राणियों के लिए अपने आप आकर्षक बन जाएगा, क्योंकि वो है ही आकर्षक। लेकिन हम ऊपर से इम्पोज करे जा रहे हैं, ऊपर से हम सोच रहे हैं ये करके वो हो जाएगा, वो पहन लूंगा तो वो हो जाएगा, अगर ये लगा लूंगी तो वैसा हो जाएगा। बट वी आर नॉट लेट दैट रियलिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटवर्ड। वो नहीं आएगी तब तक हम आकर्षक नहीं हो सकते, और वो आएगी तो वो आकर्षक ऐसा होगा बियॉन्ड, इट्स बियॉन्ड। सोच के देखो ना यार। चलो 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं। आज भूल गए थे बीच में, 2 मिनट से शुरू करेंगे अब हम। सो उसके बाद गुरुजी सेइंग, आत्मा ईश्वर के प्रतिबिंब में बनी है। जो हमारी सोल है वो ईश्वर के रिफ्लेक्शन में बनी है। और जब हम आत्मबोध में स्थित हो जाते हैं, मतलब जब हम हमारे जो हमारा सेल्फ है उसके रियलाइजेशन में स्टेबल हो जाते हैं। जैसे मैंने जान लिया, तुमने जान लिया तुम कौन हो, उसके बाद तुम उस नोइंग में स्टेबल हो गए, हम उस नोइंग में स्टेबल हो गए, तो हमारा व्यक्तित्व ईश्वर की श्रेष्ठता और सुंदरता को प्रदर्शित करने लग जाता है। देन our character, Spotify just a Premium minute, is the sorry. best way to upgrade your Our listening character. experience. Enjoy your music fully when you play songs in any order. Download them offline at higher quality and listen to them ad-free. It's what your ears deserve. Tap the banner to learn more.
सॉरी टू मेक यू वेट अगेन। तो जब हम अपने आत्मबोध में स्थित हो जाते हैं, इट मीन व्हेन वी केम टू नो व्हाट वी आर एक्चुअली, और हम उस नोइंग में स्टेबल हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं अभी आज मुझे पता लग गया हु आई एम, पर आई हैव टू बी स्टेबल इन दैट नोइंग। आई हैव टू बी कंप्लीटली स्टेबल। आई हैव टू बी, धीरे धीरे होगा, हो जाएगा, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर होगा, होगा, वी आर श्योर होगा, 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 एनी हाउ इट विल हैपन। तो जब हम उस नोइंग में स्टेबल हो जाएंगे, उस आत्मबोध में स्थित हो जाएंगे, तो हमारा व्यक्तित्व ईश्वर की श्रेष्ठता और सुंदरता को प्रदर्शित करने लग जाता है। तब जो हमारा कैरेक्टर है वो गॉड की जो ब्यूटीफुलनेस है, उनकी जो उनका जो प्राइड है, उनकी जो श्रेष्ठता है, उनके जो भी गुण है, उनको ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस करने लग जाएगा। और वही हमारा वास्तविक व्यक्तित्व है। दैट इज ओनली अवर रियल कैरेक्टर। Until and unless we will not achieve our real character, we won't be satisfied, we won't be happy, we won't be fulfilled. तो you won't be fulfilled or not? पूरा होना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तो करो ना, कोशिश तो करो, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। आई एम ऑल्सो गिविंग इट अ ट्राई। मैंने भी कुछ कर नहीं लिया है, तुम भी ट्राई करो, साथ में ट्राई करते हैं, मज़ा आएगा, एक दूसरे को मदद करेंगे। वैन कोई नीचे जाएगा उसका एक दूसरे का हाथ पकड़ के उठाएंगे, कोई आगे जाएगा देख के सोचेंगे यार ये आगे जा रहा है, उसके बाद आगे जाने से मतलब जेलसी नहीं करेंगे, बट उसको देख के मोटिवेट होंगे, यार मेरे को भी रन करना चाहिए टुवर्ड्स गॉड, टुवर्ड्स अवर रियल कैरेक्टर। उसको देख के सोचेंगे यार हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, मुझे भी वैसा बनना है, हाउ ब्यूटीफुल ही इज एक्सप्रेसिंग। मतलब गॉड्स के, भगवान के जब कोई अपने वो गुणों को प्रदर्शित करेगा तो उनसे आकर्षित होंगे। मतलब एनवी नहीं, एनवी ही, बट एनवी का अपोजिट गुड टर्म्स में। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, आई नो यू अंडरस्टैंड। अन्य कोई विशिष्टता जिसे आप व्यक्त करते हैं न्यूनाधिक के एक आरोपण मात्र है। अदर देन दैट एनी विशिष्टता को आई थिंक व्हाट वी कॉल इन इंग्लिश विशिष्टता, अदर देन एनी importancy whichever you express, कम नहीं, मतलब कम, ज़्यादा से ज़्यादा, बस कुछ भी नहीं है, एक जैसे आरोपण है, मतलब एक तरीके से एक झूठ है बस, और कुछ भी नहीं है। वे वास्तविक आप नहीं है, दैट इज़ नॉट योर रियल, दैट इज़ वाई वी आर नॉट गेटिंग स्टेबल इन दैट कैरेक्टर। अभी हम कब हो जाते हैं, कभी हम कुछ हो जाते हैं, कभी हम किसी के सामने हम कुछ, कभी किसी के सामने कुछ। दैट इज़ द real problem. We have to know first who we are, then we have to stable in that, then we can express what we are. So our 30 minutes are getting over. Thank you for your time, and I want you to listen those I want you to spend this time with me when you are on bed, when you are like after, इसके बाद सो जाएंगे हम, बस इस वीडियो को देखने के बाद सो जाओ। No, don't scroll anything, because I want you to go this inside you properly, inside your beyond words. I just want to take it beyond words. So we will make a small affirmation. We have left with 1 minute. Thank you. I'm so thankful for your time. Do subscribe. just वो कर देना, अगर कर दो ना यार। सुनो अभी हम वो करते हैं, अफर्मेशन करते हैं। I will succeed. I will succeed with your grace and power. 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 With your grace and power. I will succeed 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 with your grace and power.
I will succeed. I will succeed. Thank you so much.